वेलकम टू ऑल। टुडे वी स्टार्ट क्लास इज एक्सरसाइज 5.2। लास्ट वीडियो में बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉरी हम कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ टुडे वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हम स्टार्ट करते हैं। तो सारे बच्चे अपने बुक कॉपी पेन पेंसिल निकाल के रेडी रहिए, ओके, और नोट करते रहिए, साथ में समझते रहिए। पहले आप लोगों ने समझना होता है, उसके बाद वीडियो को पॉज करके आराम से नोट करिए। क्लियर है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया बेटा? द एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव्स the marks scored in examination by student in Hindi, English, Mathematics, Social Science and Science. If the total marks obtained by student were 540, total marks कितने हैं आपके स्टूडेंट के? 540 है। ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो पाई चार्ट इज गिवन, हमें पाई चार्ट गिवन है। ओके, पाई चार्ट हमें जो गिवन है यहाँ पर देखिए सेंट्रल एंगल के साथ यहाँ पर हमारा पहले फर्स्ट बन रहा है 65। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास है 90, ये 90 डिग्री। ठीक है, तो 65 पे आपका सोशल साइंस है, 90 डिग्री पे आपके पास मैथ्स है, 90 के बाद आपके 55 पे आपका इंग्लिश है, 55 के बाद आपके पास 70 पे हिंदी है, 80 पे साइंस है। 70 डिग्री पे आपका हिंदी है, 80 डिग्री पे आपका साइंस है। दिस पाई चार्ट इज गिवन टू यू। ठीक है, अब आपसे पूछा गया इन दिस सब्जेक्ट स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। कह रहा है कि किस सब्जेक्ट में 105 मार्क्स स्कोर किए हैं। तो देखिए कल हमने एक चीज की थी बेटा, सेंट्रल एंगल निकालने के लिए हम लोगों ने क्या कहा था? सेंट्रल एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या था? जो हमारी वैल्यू थी, ठीक है, जो हमारी वैल्यू थी, वैल्यू डिवाइड बाय टोटल इंटू 360 हम लोगों ने किया था। अब देखिए हमें यहाँ पे वैल्यू, यहाँ एंगल गिवन है, सेंट्रल एंगल गिवन है, तो हमें अगर वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे? सेंट्रल एंगल इंटू टोटल इधर आ जाएगा, डिवाइड बाय 360 इक्वल टू वैल्यू क्या आ जाएगी? ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? तो सबकी वैल्यू निकाल के देखते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं साइंस की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो साइंस की आपके पास आ गया साइंस की वैल्यू। तो देखिए हमारे पास यहाँ सब्जेक्ट हो गए, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद आपके पास यहाँ पे हमें बोल सकते हैं, यहाँ पे जो आपके पास हो गए मार्क्स हो गए। कितने हो गए? मार्क्स। यहाँ पे लिख दो टोटल मार्क्स इन सब्जेक्ट, तो आपके पास आ जाएगा टोटल मार्क्स एंड मार्क्स इन सब्जेक्ट। ओके, तो साइंस मार्क्स इन सब्जेक्ट। तो इधर देखिए बेटा, साइंस में आपके पास सेंट्रल एंगल कितना है आपके पास? 80 डिग्री, और टोटल मार्क्स कितने आपके? 540 डिवाइड बाय 360 कैंसिल आउट करेंगे तो आप कितना आ जाएगा? 18 2 जा 36। ठीक है, आपका 80 पे आ जाएगा 18 2 36, 18 3 जा 54 एंड 240। तो आपको कितने मार्क्स आ गए? 120 मार्क्स। 14 3 जा 120। ये साइंस के आ गया आपके पास। साइंस के बाद हम निकालते हैं हिंदी के। ठीक है, हिंदी के मार्क्स कितने होंगे? सेंट्रल एंगल 70, टोटल मार्क्स 540 डिवाइड बाय 360 कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास कितना आ जाएगा? 2 3। तो आपके पास आ जाएगा 35। तो 5 3 15 एंड 3 3 9 1 10। कितना आ गया आपका? 105 आपके किसके आ गए? हिंदी के आ गए। ठीक है, नेक्स्ट हम निकालेंगे इंग्लिश के मार्क्स। बेटा अब तक हमें क्या गिवन होता था? ध्यान से सुनिए, हम कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। अब तक हमें सेंट्रल एंगल निकालना होता था पाई चार्ट बनाने के लिए। अब ऑलरेडी पाई चार्ट गिवन है, पाई चार्ट से हम क्या निकालेंगे? वैल्यूज को निकालेंगे, जो इंडिविजुअल वैल्यूज होती है। ओके, तो आपके पास देखिए इंग्लिश का डायरेक्ट मैं 3/2 से लिखूंगा। इंग्लिश के कितने मार्क्स हमारे? 55 को 3/2 से करता हूं तो बेटा कितना आ जाएगा? 55। तो आपका 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 5 10, तो 5 3 15, 1 7 3 21, 22, 2 3 2 6 2 8। ओके, कितना आ गया आपके पास? 82.5। इंग्लिश के कितने आ गए बेटा? 82.5। इंग्लिश के बाद हम निकालते हैं मैथ्स के। ठीक है, मैथ्स के मार्क्स। तो मैथ्स के मार्क्स आ गए 90 इंटू 3/2, तो कितना हो गया? 45 किससे करेंगे तो आप कितना आ जाएगा? 135 मैथ्स के मार्क्स आ गए। क्लियर है? मैथ्स के बाद हमारे पास किसके बचे? सोशल साइंस के बचे। सोशल साइंस के मार्क्स देखिए आपके, सोशल साइंस के मार्क्स एंगल कितना? सेंट्रल 65 इंटू 3/2। कई बच्चे कह रहे हैं सर 3/2 क्यों कर रहे हो? अगर आप इसे 0 से 0, 8 0 26, 8 2 36, 18 3 54, 3/2 आ रहा है इसलिए इससे कर रहे हैं।
2 3 6 2 2 4 2 5 10, तब कितना हो गया 5 3 15, 1 आ गया, 3 2 6 1 7 आ गया, एंड 3 3 9 97.5 आ गया। कितना आ गया आपका 97.5 आ गया। क्लियर है? तो देखिए आप क्वेश्चन पढ़ते जाइए। पहला क्वेश्चन बोला गया है इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। ठीक है, तो पहला आंसर देखिए, आपका फर्स्ट का आंसर है। ठीक है, आपके 105 मार्क्स स्कोर्ड इन, किसमें स्कोर किए हैं? स्कोर्ड इन हिंदी। किसमें स्कोर किए हैं? हिंदी में स्कोर किया उस बच्चे ने। किसमें स्कोर किए? 105 मार्क्स स्कोर्ड इन हिंदी। क्लियर है? हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन हिंदी। कह रहा है कि मैथमेटिक्स में और हिंदी में कितने के मार्क्स का डिफरेंस है। ठीक है, तो देयर डिफरेंस मैथ्स मार्क्स, देखिए मैथ्स मार्क्स, मैथ्स के जो मार्क्स हैं वो आपके कितने हैं 135 है। ठीक है, और हिंदी के जो मार्क्स है कितने बेटा, यहाँ पे हिंदी के जो मार्क्स हैं वो आपके पास कितने हैं, वो 105 है, 5503 और ये आपके पास 0, तो आपको कितना आ गया 30 मार्क्स स्कोर मोर। ठीक है, कितने मार्क्स स्कोर किया ज्यादा, आप कितने मार्क्स स्कोर किया ज्यादा, 30 मार्क्स मोर obtained in maths देन हिंदी। हिंदी से कितने मार्क्स 30 मार्क्स मोर ऑब्टेन इन मैथ्स देन हिंदी। क्लियर है? ठीक है, सेकंड हो गया। थर्ड देखिए, एग्जामिन वेदर द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन सोशल साइंस इन मैथमेटिक्स इज मोर देन द साइंस एंड हिंदी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आपके पास एग्जामिन वेदर सबसे पहले हमें किसे करने हैं, सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स के मार्क्स ऐड करने हैं। सोशल साइंस, ठीक है, और सोशल साइंस के मार्क्स कितने हैं हमारे पास, सोशल साइंस में आपके 97.5 और मैथमेटिक्स में मार्क्स कितने हैं, मैथ्स में मार्क्स जो है यहाँ पे, मैथ्स में हमारे पास मार्क्स है 135, तो 135.0, 5 752 19 110 313 और 232, कितने मार्क्स हो गए हमारे टोटल 232.5 मार्क्स हो गए। सोशल साइंस एंड मैथ्स में 232.5 आ गए। क्लियर है? अब हमसे पूछा है कि सम ऑफ मार्क्स साइंस एंड हिंदी के भी निकाल लेते हैं, साइंस एंड हिंदी। तो साइंस में कितने मार्क्स है बेटा, साइंस में हमारे मार्क्स है 120। क्लियर है? और हिंदी में कितने मार्क्स है हमारे पास 105, तो 5 2 2, तो कितने आ गए 225 आ गए। तो आपके पास क्या हो गया, आपसे पूछा गया था वेदर, क्या आपको पूछा गया है कि आपके पास सोशल साइंस और मैथमेटिक्स के जो मार्क्स है साइंस और हिंदी से ज्यादा है कि नहीं है, तो आप लिख दो यस मार्क्स इन सोशल साइंस प्लस मैथ्स इज ग्रेटर देन साइंस प्लस हिंदी। क्लियर है? मैंने नॉर्मल लिख दिया, आप वो लैंग्वेज में लिख सकते हो कि आपके पास जो मार्क्स है सोशल साइंस प्लस मैथ्स के जो मार्क्स है वो ग्रेटर साइंस प्लस हिंदी के मार्क्स से। क्लियर है? नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीट। इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको सेंट्रल एंगल से वैल्यू किस तरह निकालनी होती है, सेंट्रल एंगल मल्टीप्लाई बाय जो टोटल होगा डिवाइड बाय एंगल 360 डिग्री। तो आपकी वैल्यू इन प्रॉपर हर सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट है या कोई आपके व्हीकल्स की कुछ वैल्यू कुछ भी होगा, आपके वैल्यूज आती जाएंगी 1 बाय 1। ओके, नोट डाउन करिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, आप लोग नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो इसमें हमें 5 में पाई चार्ट बनाना है। क्या बनाना है बेटा, पाई चार्ट। यू ऑलरेडी नो अबाउट पाई चार्ट। पाई चार्ट के बारे में आपने बहुत सारा पढ़ लिया है। तो देखिए अब पाई चार्ट में देखते हैं, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज इज गिवन बिलो। ठीक है, बहुत सारी लैंग्वेज बोलने वाले बच्चों के बारे में नीचे दिया पड़ा है। डिस्प्ले द डाटा इन पाई चार्ट। पाई चार्ट में बनाना है। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए लैंग्वेज। ठीक है, आपकी लैंग्वेज हो गई, लैंग्वेज के बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट। ओके, नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, लैंग्वेज और नंबर ऑफ स्टूडेंट हम निकालते हैं यहाँ पे, और हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेंट्रल एंगल। ठीक है, कौन सा एंगल, सेंट्रल एंगल। क्लियर है? तो देखिए लैंग्वेज की बात करें हम, तो हमारे पास लैंग्वेज कौन कौन सी है, हिंदी में 40 है आपके पास। हिंदी में जो लोग आपके पीपल्स हैं 40 है, दैट मीन स्टूडेंट्स आर 40। एंड इंग्लिश में आपके 12 है, इंग्लिश में आपके 12 है, इंग्लिश में आपके 12 स्टूडेंट है। मराठी में 9 है, मराठी में आपके पास 9 है। क्लियर? तमिल में आपके 7 है, तमिल में आपके 7 है। ओके, बंगाली में आपके पास 4 है। ओके, एंड जो टोटल हमारे पास बेटा आ गए, टोटल कितने हैं, देयर आर 72 स्टूडेंट। टोटल देयर आर 72 स्टूडेंट। नाउ वी वांट टू फाइंड सेंट्रल एंगल। हमें क्या फाइंड करना है, सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, जो आपके पास नंबर ऑफ, आपके पास देखिए
नंबर ऑफ स्टूडेंट इन पर्टिकुलर लैंग्वेज, जो आपका पर्टिकुलर लैंग्वेज है, क्लियर है, पर्टिकुलर लैंग्वेज डिवाइड बाय टोटल स्टूडेंट जो आपके टोटल स्टूडेंट्स है इंटू 360, क्लियर है। तो आपके पास सेंट्रल एंगल आ गया, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन पर्टिकुलर लैंग्वेज डिवाइड बाय टोटल स्टूडेंट इंटू 360। तो देखिए यहाँ पे 40 हमारे पास आ गया, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 72 और आपका 360 आ गया। तो आप जानते होंगे 5 से कट हो जाएगा और यहाँ पे कितना आ गया 200 डिग्री आ गया, ठीक है। टेबल आपको आना चाहिए 72 जा कितना 72 5 जा 360 होता है, 70 5 जा 350 और अगर 10 ऐड करेंगे 360। अगर हम यहाँ पे देखें 12 70 इंटू 360 तो कितना हो जाएगा 5 12 5 60 हो गया। देखिए 9/72 इंटू 360 तो 5 तो कितना हो जाएगा आपका 45 आ जाएगा। 7/72 इंटू 360 तो आपका 5 कितना आ जाएगा 35 डिग्री आ जाएगा। 4/72 इंटू 360 तो आपका कितना आ जाएगा 5 तो कितना आ जाएगा 20 डिग्री आ जाएगा, क्लियर। नाउ यू गॉट ऑल वैल्यूज। इन सबको अगर ऐड भी करेंगे तो आपको वापस अगेन 360 मिलेगा। देखिए 60 40 100 आपका 100 150 160 में 200 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा, क्लियर है। तो आपके पास देखिए दीज आर द नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड हैविंग देयर एंगल 200 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री 35 डिग्री 20 डिग्री इनके एंगल्स आ गए, क्लियर है। अब देखिए इसमें पाई चार्ट बनाना हम लोगों को, तो पाई चार्ट एज यूजुअल आपको काफी इससे फेमिलियर हो चुके हैं आप लोग पाई चार्ट बनाने से। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, पाई चार्ट बनाने के लिए सर्कल ड्रॉ करना है। क्या करना है आप लोगों ने, एक सर्कल ड्रॉ करिए, क्लियर है। तो सबसे पहले आप लोगों ने एक लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन के बाद देखिए 200 एंगल आपको मिलेगा ही नहीं, 200 एंगल आपको डी में मिलता ही नहीं है, लोग मैक्सिमम एंगल 180 होता है, क्लियर है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से 20 डिग्री का बनाते हैं। देखिए 20 डिग्री बनाएंगे डी में, तो 20 हमें यहाँ कहीं मिल जाएगा आसपास। 20 डिग्री पे हमारे पास कौन सी लैंग्वेज आ रही है, बंगाली लैंग्वेज आ रही है, ठीक है, क्लियर है। फिर उसके बाद हमारे पास 35, तो यहाँ से मेजर करेंगे 35 कुछ इस तरह का आ जाएगा हमारे पास है, 35 आ जाएगा यहाँ पे। ये हमारे पास कौन सी लैंग्वेज है, तमिल लैंग्वेज है, कौन सी है, तमिल लैंग्वेज है। उसके बाद हमारे पास मराठी में 45 है, तो 45 कुछ इस तरह से आ जाएगा हमारे पास, 45 है, ये मराठी है आपके पास, ओके, ये मराठी हो गया आपके पास। फिर आपका 60 है, 60 पे आपके पास इंग्लिश है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से 60 पे आपके पास, देखिए बेटा एक्यूरेट नहीं बन रहा है थोड़ा से, ये आप अगर डी से बनाओगे तो आपका बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा ये, ठीक है। ये आपके पास है 45 था, और फिर उसका 60 है, 60 पे आपके क्या है, ये इंग्लिश है, 60 पे आपके कौन से हैं, इंग्लिश है। नाउ रिमेनिंग जो रिमेनिंग हमारे पास बचेगा, देखिए 60 है तो 200 थोड़ा सा ऊपर आएगा इस तरह से, ठीक है। तो 60 हो गया और बचा हुआ है 200 डिग्री किसके इक्वल है हमारे पास, हिंदी है। 200 डिग्री किसके इक्वल हमारे पास, हिंदी है। समझ आ गई आप लोगों को बातें। ये देखिए हमने पाई चार्ट बनाया, जो एंगल हमारे पास गिवन नहीं है उसको हम छोड़ते हैं, नीचे से बनाते हुए आ रहे हैं 20 35 45 60 200। और आपको पता हुआ प्रॉपर यूज होना चाहिए डी का। मैंने आपको पहले बताया था अगर लाइन है तो आपके पास अगर इस साइड पे आपने पॉइंट रखा हुआ है, डी ये होता है ना आपके पास, डी का आपने ये वाला पॉइंट अगर यहाँ पर रखा हुआ है तो आप एंगल इधर से काउंट करते हैं, और यही पॉइंट अगर आपने इस साइड रखा हुआ, लाइन इस साइड, तो एंगल इधर से, जिधर से लाइन आती है उस साइड से हम एंगल काउंट करते हैं, क्लियर है। आई बात समझ आप लोगों को, ठीक है। तो इसको नोट करिए इसको। तो इसी के साथ आपकी 5.2 कंप्लीट होगी बेटा, ठीक है, 5.2 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। नाउ वी स्टार्ट 5.3। पहले से नोट कर लीजिए, करिए शाबाश नोट। फाइव पॉइंट 3 में देखिए बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। वीडियो पॉज करिए और प्रॉपर तरीके से नोट करते जाइए, और सारा इंस्ट्रूमेंट सामने रखिए, कंपास प्रॉपर तरीके से बनाइए। अगर आपको नहीं बनता तो किसी की हेल्प लीजिए। अब देखिए 5.3 पे आ जाते हैं। 5.3 में देखिए बोला है कि आपके पास लिस्ट द आउटकम, पहला क्वेश्चन आपके पास लिस्ट द आउटकम यू कैन सी इन द एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट में देखना है, ठीक है, स्पिनिंग अ व्हील, टॉसिंग अ कॉइन, टॉसिंग 2 कॉइंस टुगेदर, ओके। तो सबसे पहले देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास बोला आउटकम्स होते हैं जब भी हम कोई चीज करते हैं। देखिए जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसके कुछ ना कुछ रिजल्ट आते हैं, ठीक है। दैट मीन्स हमने पढ़ाई नहीं की तो हम फेल हो सकते हैं, हमने पढ़ाई की तो अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। दैट मीन्स हर किसी के कुछ ना कुछ आउटकम्स होते हैं। दैट मीन्स हमने पढ़ा, देखिए नॉर्मल अगर कॉइन को टॉस करते हैं तो उसके 2 फेस आएंगे, या तो हेड या टेल। तो आउटकम हमेशा आपका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वेज में होता है। तो जब भी हमें किसी की बात करते हैं टोटल आउटकम हमेशा क्या होता है, हम लोगों को लेके चलना पड़ता है, टोटल आपके पास निकल के आएगा, ठीक है। दैट मीन्स हम लोगों ने क्या किया, भाई माई चांस मैं अगर एग्जाम में पास होने की प्रोबेबिलिटी मेरी 80%
80% है तो भाई 80% है तो 20% क्या है, फेल होने की भी हो सकती है। तो हमेशा हर चीज की जो आपके श्योर इवेंट होता है कि कल सुबह होगी होगी, वो आपका 100% होता है। मैं बोल दूं आज बारिश होगी कि नहीं होगी, मे भी बादल आने के बाद बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो हमारे पास कौन सा होता है, ये आपके पास प्रोबेबिलिटी में आता है। और इम्पॉसिबल इवेंट है कि भाई बाई चांस कोई ऐसा इवेंट जो इम्पॉसिबल हो बिल्कुल ही, तो आपके पास उसको इसकी जीरो प्रोबेबिलिटी होती है, उसमें कोई भी आउटकम्स नहीं आता है। तो पहले देखिए लिस्ट ऑफ आउटकम यू कैन सी इन दिस एक्सपेरिमेंट। पहले आपको स्पिनिंग अ व्हील, तो आपके पास व्हील बनाया गया है, ठीक है, व्हील आपके पास ये है, व्हील आपका बनाया गया है। व्हील में आपके पास ये देखिए इस तरह से ए, ठीक है, ए बी सी डी, ये आपका व्हील है, ठीक है, ए बी सी डी, ये आपका व्हील है। तो नंबर ऑफ आउटकम इन व्हील। तो एक बात समझिए बेटा, व्हील में क्या क्या आउटकम आ सकता है। व्हील में आपके पास क्या आ सकता है, तो ए आ सकता है, या बी आ सकता है, या सी आ सकता है, या डी आ सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता है। व्हील को जब आप रोटेट करेंगे, इसका जो पॉइंट है या तो ए पे आ सकता है, या बी पे आ सकता है, या सी पे आ सकता है, डी पे, इसके अलावा कुछ और नहीं आ सकता, बिकॉज व्हील पे इसके अलावा कोई वैल्यू है ही नहीं। सेकंड बोला टॉसिंग 2 कॉइन टुगेदर, कहता है बी पार्ट में कह रहा है कि 2 कॉइन टॉसिंग टुगेदर, 2 कॉइन को साथ में टॉस किया गया है। जब 2 कॉइन को साथ में टॉस करेंगे बेटा, ध्यान रखना 2 कॉइन, पहले कॉइन पे हेड आ गया, ठीक है, मैंने देखा इस तरह से, पहले कॉइन मैंने टॉस किया, हेड आ गया, तो उसके साथ, ठीक है, 2 कॉइन पे 2 चीजें आ सकती है, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। अगर हेड आ गया तो उसके बाद दूसरा टॉस करूंगा, उसके साथ भी हेड आ सकता है और उसके साथ टेल भी आ सकता है। फिर टेल है, टेल के साथ आपका हेड आ सकता है और टेल के साथ आपका टेल आ सकता है। दोबारा समझिए, एक कॉइन को आपने टॉस किया, हेड आ गया, ठीक है, फिर जब उसके बाद दूसरे कॉइन को टॉस करेंगे तो उसके साथ हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। सेम है, आपने उसी पहले वाले कॉइन में अगर टेल आया हो तो उसके साथ हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो यहाँ पे 2 कॉइन टॉसिंग टुगेदर में आपका टोटल आउटकम्स जो आएंगे बेटा, यहाँ पे टोटल आउटकम्स जो आएंगे हमारे पास, वो आएंगे, क्या आएंगे, हेड हेड, लेकिन लास्ट वाले लिखते हैं जो भी आउटकम्स होते हैं आपके लास्ट वाली लाइन, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल हेड और टेल टेल, ये आपके पास टोटल आउटकम्स होते हैं कि जो आपके किसी भी कॉइन के केस में आ सकते हैं। जैसे कॉइन टॉस किया, पहले कॉइन में हेड, दूसरे में भी हेड, पहले में हेड, दूसरे में टेल, पहले में टेल, दूसरे में हेड, पहले में टेल, दूसरे में टेल, कुछ भी आ सकता है इस तरीके से। ओके, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड में देखिए बोला गया है व्हेन डाइस इज थ्रोन लिस्ट ऑफ आउटकम ऑफ इवेंट ऑफ गेटिंग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखते हैं व्हेन डाइस थ्रोन, ठीक है, व्हेन अ डाइस इज थ्रोन, जब एक डाइस फेंकेंगे बेटा, जब एक डाइस फेंकेंगे तो आउटकम हमेशा क्या आते हैं बेटा, जब एक डाइस फेंकेंगे तो डाइस में आउटकम क्या आ सकते हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6, क्या आ सकते हैं आउटकम, ये आउटकम्स आपके पास आ सकते हैं किसी भी डाई को थ्रो करने के बाद 1 2 3 4 5 6, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता, बिकॉज डाइस में यही होता है। हाँ, आप अगर कुछ और लिख देंगे डाइस में कि आप 7 8 आप खुद से काट के लिख देंगे तो बात अलग है, लेकिन जो आपकी जेन्युइन डाइस होती है, जो स्टैंडर्ड डाई होती है, उसमें 6 तक ही होता है। क्लियर है। आगे बोला गया है कि हमसे प्राइम नंबर की बात कर रहा है, ठीक है, व्हेन अ डाइस फ्रॉम लिस्ट ऑफ आउटकम ऑफ इवेंट ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। फर्स्ट कह रहा है कि आपके पास अ प्राइम नंबर, हमें क्या आना चाहिए, एक प्राइम नंबर आना चाहिए। तो ध्यान रखना प्राइम नंबर कौन से होते हैं बेटा, अ नंबर विच इज डिवाइड बाय 1 एंड इटसेल्फ, अ नंबर विच इज डिवाइड बाय 1 एंड इटसेल्फ। तो पहला सबसे छोटा प्राइम हमारा 2 होता है बेटा, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है, ठीक है, सबसे छोटा प्राइम हमारा 2 होता है, उसके बाद 3 होता है, उसके बाद 5 होता है। तो 1 कभी भी हमारा प्राइम नंबर नहीं होता, 1 कभी भी हमारा प्राइम नंबर नहीं होता। क्लियर है। तो प्राइम नंबर से आ गए। सेकंड हमें बोला गया है कि आपके पास नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है, बी हमें बोला गया है यहाँ पे 2 पार्ट डिस्कस, नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। तो प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए आपके कौन कौन से, 1 4 6, 1 4 6 आर प्राइम, नॉट अ प्राइम नंबर, ये आपके प्राइम नंबर नहीं है। देखिए जो प्राइम होंगे उसके जस्ट अपोजिट वाले प्राइम नहीं होंगे। क्लियर है। 1 आपका नाइदर प्राइम है, नाइदर ना प्राइम है, ना कंपोजिट है 1 आपका। ओके, 4 आपका सबसे छोटा कंपोजिट नंबर आता है। देखिए अ नंबर ग्रेटर देन 5, ठीक है, आपसे बोला गया है अ नंबर ग्रेटर देन 5, अ नंबर ग्रेटर देन 5, एक नंबर जो 5 से बड़ा हो, एक नंबर जो 5 से बड़ा हो, कौन सा नंबर है, वो आपका 6 है। एक नंबर जो 5 से बड़ा हो, एक नंबर जो 5 से बड़ा हो, कौन सा है, वो नंबर आपका 6 है। एक कर्ली ब्रेस है, इमली ई की तरह इमली बना लीजिए, उससे आपको बन जाएगा। अगला आपसे बोला गया है ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, ठीक है, आपसे बोला गया अगला अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, एक नंबर 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए, एक नंबर 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 5 से बड़ा ही होना चाहिए। 5 तक तो हो सकते हैं नंबर, तो 5 तक हो सकते हैं, तो 1 2 3 4 5, तो हमारे पास क्या आ गया, दीज आर द आउटकम्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
दीज आर द आउटकम्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हेन थ्रोइंग अ डाइस। जब डाइस को थ्रो करेंगे तो आउटकम आपके इस तरह से आएंगे, ये आपका प्राइम नंबर का आउटकम है, या आपका नॉट प्राइम नंबर के आउटकम हो गए, या आपके ग्रेटर देन 5 का आ गया, या आपका नॉट ग्रेटर देन 5 का आ गया। क्लियर है? ठीक है, ये आपके पास इसके आउटकम्स आ गए। ठीक है, इसे नोट करिए, नोट करिए बेटा। ओके, आप लोगों ने नोट कर लिया होंगे, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को नोट कर लिया होगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है। पूरा कंप्लीट करने के बाद आपने अपने नोट्स को प्रॉपर तरीके से बनाना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और आपका काम है कि आपने सब बच्चों ने मिनिमम 5 लोगों तक इसको जरूर शेयर करना है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।